ये उसे किस तरह की नाराजगी है तुम पे? मम्मा, जब इंसान खुद से नाराज हो ना तो वो सबसे नाराज हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रंगूनवाला का असंभव दिया है। मेरा और बाबा का एक्सीडेंट भी टैंकर से हुआ था। हथियार भी वही, कातिल भी वही। क्या? मैं नहीं मानता। और कातिल की सोर्स भी वही। तुम्हारे चाचा ने अपनी तमाम नाकामियों का बदला हमसे निकाला। अम्मा, कभी कभी मुझे लगता है जैसे बाबा जानते थे, मैं नहीं मानता। लेकिन अब अल्लाह का करना देखें, ये चाहकर भी मुझे मार नहीं सका। उन्हें पता नहीं था, अंदेशा था। लेकिन मैं बाबा के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं। जी सर, कोई मसला नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगी। कैन यू अरेंज हॉस्पिटल कन्वेंस फॉर मी प्लीज? छोटी अम्मी ने डिज़ाइनर से कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे तुम्हारे लिए। बहुत मेहरबानी है आप लोगों की। लो, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? वैसे भी तुमने शेर भाई का कितना ख्याल अच्छा। रखा उनका। वैसे एक दिन भी नहीं रुकी तुम, मेहमान बन के ही रुक जाती। मुझसे अपना दिल कभी ख़राब मत करना। मेरा भाई मेरी जान है। मैं हमेशा तुम्हारी नंद नहीं बल्कि बहन बन के रहूँगी। आप फात के साथ खुश तो है ना? अच्छा लग रहा है ना? क्या मुसीबत है तुम्हें? नहीं अच्छी लगती मुझे तो। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। हाँ, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए साफ रहेगा। वज़ीर, ये गाड़ी किसकी है? हॉस्पिटल की है। और मैं कोई गैर हूँ तुम्हारे लिए? इतनी मोहब्बत और अब इतनी अजनबियत। इतनी मोहब्बत सबको छोड़ना पड़ेगा शीर। मैं तुमसे मिले बगैर कैसे रहूंगा? मुझे मत आजमाओ शेर। जा रही है बातें डॉक्टर रंगूनवाला के बाद। ऐसे तो बहुत गंदी मौत मारूंगा। वहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन कौन से पेशेंट्स हैं, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी तरह चाहिए। और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये बात फजर को पता चले। जी छोटे रईस, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बाहर की सिक्योरिटी का बंदोबस्त तो मैं कर लूंगा, अंदर की सिक्योरिटी का मसला है। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। हीलिंग माइंड हॉस्पिटल में डॉक्टर शकीब होते हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराइए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि बदर चाचा सबसे पहले उसी को खरीदना चाहिए। मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। बात तो सही है। मेरा सर तो पहले ही मेरी ज़मीर की अदालत में झुका और हमारी जुदाई से कम सजा में मेरा सर उठेगा भी नहीं। तो जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। अब जाके आपको याद आ रहा है अपना पोता, अपना खून, और उसका सिला मुझे ये मिला कि जलील करके कमरे से बाहर निकाल दिया। तुम क्या देखने आई हो यहाँ? लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। जो दिल की मुराद पूरी हो गई तो वापस कर दो। कोशिश की थी मैंने। और तुम्हारी तरह घर से भागी हुई औरत नहीं हूँ मैं जो... ना जलने कुड़ने से तो बेहतर था कि अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचती। अब तुम्हें एहसास हो रहा है मेरे अकेलेपन का। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। थक गई हैं आप ताज बीबी। अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी उस शख्स की याद में जिसने आपको छोड़कर 2-2 शादियां कर ली। दिल में एक बात थी जो चुपती ये क्या बात करता है? रहती थी, सो कह दी मैंने। रईस, ये सारे वही लोग हैं जो आपके साथ फार्म हाउस पे थे। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक। चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाते हैं। क्यों आए हुए? तुम्हें कैसे पता चला? पागल करके पूछ रही है कि मैं क्यों आया हूँ। राजदान की तबीयत खराब थी, उसे लेकर आया था। शेर, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये भी मेरी गलती है। रंगून वाला का पता है ना, मर्डर हो गया है। कोशिश क्या करो कि मुझसे दूर रहा कर। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ भाई। अच्छा जा रहा हूँ। हर वक्त की बेइज्जती, हर वक्त की चीखों का कोई अता पता नहीं है। जो झूठी नहीं मिल रही, देखी है तूने? पहले ढूंढ तो लो ठीक से। कल तुझा रे बाबा तुझा। हाय हाय, मौत पड़े सन्यारे को। मुझे तो बस 2 लाख ही दिए। हमारे पैसों पे तो पलते हो तुम लोग। इतने ही अजीम थे तुम लोग तो करवा देता ना तुम्हारा बाप किसी और से। चल झूठा। इसमें तो बोल क्या रहे हो? छोटा सिक्का फिका हुआ भी मिले ना तो कोई ना ले। रुको जरा, सबर करो। आपकी इस लाडली बेटी की ताने सुन करके मेरा पेट आ गया तंग। घर छोड़ के जा रहा है
और मैं भी क्यों रुकूं भाभी जी, तो क्या है, बहुत हो गया बस। कैसी बातें कर रहे हो? बेचारी का जेवर चोरी हुआ है। ये क्या है? गुस्से में अगर उसने कुछ कह दिया तो माफ कर दो। खत्म। अरे मैं इसे समझाती हूँ, समझती नहीं है। किसकी जुबान की बात हो रही? ठीक है। शौहर से बदतमीजी की है, वो घर छोड़ के जा रहा है। बीवी ने ऐसा क्या कह दिया कि ये बात सबके सामने करनी पड़ रही? मालूम नहीं। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। यार रोज रोज इस तरह की बातें नहीं सुन सकता हूँ। बात तो सही है। मेरे बाप की दौलत, मेरे बाप की जमीनें, हिसाब दो। मैं बात करता हूँ, और चाचा जान हमारे बड़े हैं, ताकि दोनों बहनें घर में रहें। अरे कहना क्या चाहते हो? ये तुम कह रहे हो? तुमने उन पे एतमाद नहीं किया तो हम अपनी जमीनों के मामले में उन पे एतमाद क्यों करें? मैं गलत था। नहीं। अगर हमारे चचा ना होते, हमारा माल तो कुत्ते खा जाते।